गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो टॉपिक है आप देखिए, इट्स लेक्चर नंबर 8 that we are taking today, and it's all about expression of velocity and acceleration of a vibrating medium particle. कल तक का जो टॉपिक था उसमें आपने देखा कि जब मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ओवर द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली वेव को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स प्रोपेगेटिंग वेव को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। अब हम आज के टॉपिक में जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा उसको समझने के लिए पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड कीजिए। हम देख रहे हैं कि जब वेव अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मैं यहाँ पर हर बार एग्जांपल लेते समय मैं उसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहा हूँ, प्रोपगेट करा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक वेव है जो अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन साइनसॉइडल वेव की फॉर्म में आपके पास क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है। मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो आपके पास ये जो ट्रांसवर्स वेव आपके पास जो प्रोपगेट कर रही है, आप देख रहे हैं कि इसमें जो मीडियम पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है, ईदर अपवर्ड और इट इज मूविंग टू एंड फ्रो डाउनवर्ड। अब इस मोशन के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट ये पार्टिकल कर रहा है उसकी एक्सप्रेशन लास्ट एक्सप्रेशन में हमने किया था, जो लास्ट वीडियो हमारा था उसमें हमने इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया था, दैट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन आपने डेवलप की थी, जो लास्ट इक्वेशन जो हमने डेवलप किया था कि अगर आपको किसी प्रोपगेटिंग वेव को बताना है तो आप कैसे किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ये इक्वेशन 1 जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये इक्वेशन 1 हमें बता रही है कि जब वेव प्रोपगेट करती है तो नेक्स्ट जो आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एनर्जी थोड़ी सी लेट पहुंचती है, जिसके कारण वो फेज में थोड़ा लैग करते हैं। और फेज में लैग करने के कारण हमने आपसे कल कहा था यहाँ पर नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होता है। तो आप ये लेके चलिए कि आपने ये जो केस आपने बताया है ये केस अभी कल तक का है जो हमने अभी डिस्कस किया था। लेकिन अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि हमने एक तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है और दूसरा हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन को। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन जो लास्ट वीडियो में हमने जो आपके पास एक्सप्रेस की है, हम उस एक्सप्रेशन का क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। हम सबको पता है कि जब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो, मीन्स अप साइड डाउन साइड, जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो आपके पास ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और ये वेलोसिटी रिड्यूस होते होते जब फाइनल एक्सट्रीमम पोजिशन ए या एक्सट्रीमम पोजिशन बी पे जब ये वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वहां से ये रिटर्न बैक करता है बैक टू इट्स मीन पोजीशन। और एक बात आती है कि ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 क्यों हो रही है, इसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का वेलोसिटी 0 क्यों हो रहा है, और अगर मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो आज का एक्सप्रेशन आपके पास मैथमेटिकली इसको प्रूव करेगा कि वाइब्रेशन के दौरान जब आपके पास, लेट कीजिए आपके पास मीन पोजिशन है और लेट कीजिए आपके पास एटम है, अब आपके पास ये एटम जब टू एंड फ्रो मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है अबाउट द मीन पोजीशन, तो हम कह रहे हैं कि जब ये मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और जब आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचे वेलोसिटी 0 हो जाती है। और आपके पास जब ये मूव करता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है और उसी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ये एग्जीक्यूट कर जाता है डाउनवर्ड साइड और तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सट्रीम। और वापस से वहां पर वो रिटर्न बैक करता है बैक टू द मीन और ये प्रोसेस क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो लेकिन मैथमेटिकली इसको प्रूव करने के लिए हम यहां पर इन्हीं एक्सप्रेशंस का यूज करके आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा हमें पता है कि जब हम पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन के दौरान पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और पार्टिकल की जब पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कह रहे हैं कि आपके पास पार्टिकल में वेलोसिटी जनरेट हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या कहता है, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन में जब चेंज आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा और टाइम के अकॉर्डिंग अगर पोजीशन चेंज हो रही है इसका मीनिंग वेलोसिटी का कांसेप्ट वहां पर डेवलप हो रहा है। इसलिए आप देखिए वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी को हम लिखते हैं दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और हमारे केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने बताया कि वो डिस्प्लेसमेंट आपको इक्वेशन 1 से मिलती है जो हमने ऊपर देखी है। इसका मीनिंग मैं इसी
इक्वेशन को मीन्स इस वेलोसिटी को अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल को अगर मैं v से रिप्रेजेंट करूं तो आप राइट हैंड साइड में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज d अपॉन dt ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट दैट इज y। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो केस सॉल्व हो रहा है वो केस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का, वाइब्रेटिकल का डिस्प्लेसमेंट हम ऑलरेडी इक्वेशन 1 में सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब इसी इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दैट इज d अपॉन dt ऑफ y। y की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली है, दैट इज a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx एंड दिस इज बाय इक्वेशन 1। मैं इसको बाय इक्वेशन 1 लिख रहा हूं क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी डेवलप्ड है। पर बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा, जब आप इस एक्सप्रेशन को रीड आउट कर रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन को रीड आउट किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, हम v की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये चेंज इन y है, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नॉट वेलोसिटी, आई एम रियली सॉरी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्चुअली नोन एज द वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए बेटा, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन जो ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट में आपने टर्म्स लिखी हैं उसमें टाइम सिर्फ इस टर्म में है, और ये टर्म कौन सी है, साइन ऑफ समथिंग, ये पूरा टर्म मैं लिख रहा हूं। इसलिए ए जो कि आपके पास टाइम का फंक्शन नहीं है, इसलिए ये आपके पास कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को आप इस एक्सप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए मैं ए को बाहर निकाल रहा हूं और आपके पास डिफरेंशिएशन जो हो रही है दैट इज डी अपॉन डी टी, वो आप किसकी हो रही है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स की हो रही है। इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। आप इस सिंपल ब्रैकेट की जगह कर्वलिनियर ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, ए जो एम्पलीट्यूड था, क्योंकि इट इज नॉट एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन टाइम, तो इसलिए वो कांस्टेंट है, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन पार्ट से उसको बाहर निकाला है। अब ब्रैकेट के बीच में देखिए, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ समथिंग। आप इस पूरे टर्म को आप अपने 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक के साथ या लोअर स्टैंडर्ड में जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी आप उसके साथ रिलेट कीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको, उस हिंट के अकॉर्डिंग है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते थे साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो आपके पास होता है कॉस ऑफ थीटा। पर इसी को अगर मैं जनरलाइज करूं, दैट इज डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन ऑफ ए थीटा, तो आपको इस वक्त थीटा के साथ कुछ कोफिशिएंट ए भी है, तो ये होता था ए, साइन का डिफरेंशिएशन होता था कॉस ऑफ ए थीटा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं उस कहते हैं कि हाँ भाई सर ये ए कॉस ऑफ ए थीटा क्यों है। अब मैं इसको यहीं पे डिस्कस करूं। बेटा ये जो साइड में आपको बताया जा रहा है ये आपके पास रफ वर्क इससे बताया जा रहा है ताकि आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज अभी यहां पर करेंगे। आपको सब सिर्फ ये याद रखना है कि डिफरेंशिएशन का जो रूल कहता है दैट इज डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन ऑफ ए थीटा। आप अगर इसको ध्यान से देखिए, ये साइन ऑफ, इस पूरे को आप थीटा ही मानिए, तो साइन थीटा की डिफरेंशिएशन आप याद रखिए वो कॉस थीटा होती है। तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये ए थीटा है, इंटू डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि जो आपके पास ये थीटा है इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, दैट इज डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए थीटा। तो आप इसको अलग से क्या करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए थीटा। मीन्स ये जो टर्म मैं यहां पर लिख रहा हूं इस टर्म को अलग से डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मीन्स जब आप डिफरेंशिएशन लेते हैं साइन ऑफ दिस की, तो साइन की डिफरेंशिएशन अलग से होगी और जो थीटा है उसको अलग से डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आप देखिए साइन की डिफरेंशिएशन तो हमारे पास कॉस ऑफ ए थीटा आ चुकी है, कॉस ऑफ ए थीटा आ चुकी है, पर लेकिन जब आप इस पार्ट को करेंगे तो ध्यान रखिएगा दिस इज द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा तो है पर लेकिन ए इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो इसलिए ए को आपको बाहर निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने ए को बाहर निकाला। अब आपको डिफरेंशिएशन बची दैट इज डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा, इस ए को बाहर निकाल चुके हैं। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट फॉर एन, वो होता है एन एक्स रेस्ट फॉर एन माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं। मुझे बताइए इफ आई रिप्लेस एक्स विद थीटा, तो ये अबव इक्वेशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, डी थीटा रेस्ट फॉर एन
अपॉन डी थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू एन एक्स एक्स की जगह हम थीटा डाल रहे हैं रेज्ड टू पावर n माइनस 1। पर लेकिन आप फर्द याद रखिए बेटा, यहाँ पर जो थीटा आप यूज करें उसकी डिफॉल्ट पावर कुछ ना हो तो वो डिफॉल्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। इसलिए यहां पर अगर n की वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दें अबव इक्वेशन में, आपके पास क्या हो जाएगा, मैं इसी अबव इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं, डी थीटा रेज्ड टू पावर 1 अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू n की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 थीटा रेज्ड टू पावर 1 माइनस 1 एंड विच इज 1 थीटा रेज्ड टू पावर 0। और आपने पढ़ा था 1, और ये जो टर्म थीटा रेज्ड टू पावर 0 है इसको आपने ऑलरेडी पढ़ा है, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1। It means 1 is here multiplied with 1 and result is 1. It means this particular term will always be written as what? 1. तो मुझे बताइए अगर ये ऐसा है तो क्या मैं इस टर्म की जगह 1 का यूज कर सकता हूं? तो मुझे बताइए a जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू 1 मीन्स a। आप इस a की बात करें तो ये a इस a के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि cos ऑफ a थीटा मल्टीप्लाइड है इस a टर्म के साथ। मैं इसको यहां पर दिखा रहा हूं, cos ऑफ a थीटा इज मल्टीप्लाइड विद a इंटू 1, a इंटू 1 मीन्स a। तो आप नेक्स्ट टर्म में cos ऑफ a थीटा इंटू a जो लिख रहे हैं, इस a को आप इस a के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये a अकेला नहीं है, ये a थीटा के साथ है और cos ऑफ a थीटा की बात हो रही है और ये a अकेला है, इसलिए आप इस a को आप बिगिनिंग में लिखेंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा a cos a थीटा। अब आपने क्या देखा, आपने देखा अगर ये इस रूल के अकॉर्डिंग देखे तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग साइन ऑफ a थीटा को क्या लिखते हैं, आप साइन ऑफ थीटा को लिखते हैं a cos ऑफ a थीटा। तो क्या हमने a cos ऑफ a थीटा, क्या हमने यहां पर भी यही निकाला? अगर आप इसको देखेंगे क्या हमने ये वैल्यू निकाली a cos ऑफ a थीटा? तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को इसलिए बताया गया ताकि हम इसका यूज यहां पर कर सके। अब यहां के क्या है, d अपॉन dt ऑफ साइन ऑफ समथिंग, ये पूरा थीटा मानिए, साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos, आप इसको करेंगे cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx इंटू, मैंने रूल के अकॉर्डिंग कहा कि जो भी थीटा होता है उसको अलग से डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो नहीं है, हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा दैट इज d अपॉन dt ऑफ, और ब्रैकेट के बीच में साइन ऑफ समथिंग जो भी थीटा था हमने उसको फिर दोबारा से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ओमेगा t माइनस kx। ये आपके पास एग्जैक्ट आपके पास टर्म जो इन्वॉल्व हो रही है, आपने इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना। मैं इस वाले साइड वाले पोर्शन को यहां से हटा रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो इसलिए अगर किसी को होगा तो वो वीडियो को क्या कर लेगा, दोबारा से बैक साइड में जाके इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब आपके पास ये टर्म क्या हो गया, इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज a दिस नाउ cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx मल्टीप्लाई विद, अब जब मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करता हूं तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, दैट इज d अपॉन dt ऑफ, मैं सेपरेट करूंगा हर टर्म को, ओमेगा t को अलग से एंड d अपॉन dt ऑफ kx को अलग से। अब बेटा आप सेकंड टर्म में देखिए, जो ब्रैकेट के भीतर सेकंड टर्म है उसको देखिए, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ kx विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप x की टर्म को टाइम के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0। पहले टर्म में देखिए इसमें t है, आप t को तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं लेकिन ओमेगा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t, इसलिए आप इस ओमेगा को बाहर निकालेंगे। तो सेकंड स्टेप में देखिए ओमेगा बाहर निकल गया, वो भीतर रहेगा, दैट इज d अपॉन dt ऑफ t, यही आएगा। ये पूरा पार्ट मैंने सॉल्व करके ये नीचे लिख दिया है। माइनस 0 था, मैंने यहां पर नहीं लिखा माइनस 0 क्योंकि ओमेगा टाइम्स दैट ऑफ dt अपॉन dt से अगर 0 माइनस ही करते हैं तो इट रिमेन्स सेम। अब देखिए मल्टीप्लाई, इस पहले वाले टर्म को हम ऐसा ही लिख रहे हैं एंड दिस इज योर a cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx मल्टीप्लाई विद दिस। अब बेटा ये जो पार्ट है आप इस पार्ट को फिर दोबारा से उसी रूल से देखिए, दैट इज d अपॉन dx ऑफ x रेज्ड पावर n,
ये होता है n x रेज्ड पावर n माइनस 1। यहां पर x को हमने रिप्लेस किया है किससे, t से, वो n को रिप्लेस किया है, n की जगह कुछ नहीं है यहां पर, तो डिफॉल्ट पावर क्या है, 1 है। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर आप अबव इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा d अपॉन dt ऑफ t रेज्ड पावर 1 इक्वल्स टू 1 t रेज्ड पावर 1 माइनस 1 एंड दिस इज 1 t रेज्ड पावर 0 एंड दिस इज 1 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज व्हाट 1 एंड दिस इज 1। तो इसलिए ये पूरी टर्म सॉल्व होके 1 आ रही है। और आप देखिए ब्रैकेट में अगर ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही बचेगा। तो ये टर्म मैं अगर इसकी बात करूं, पूरी टर्म की बात करूं, तो ये पूरी टर्म आपके पास ओमेगा के बराबर है। अब इस ओमेगा को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म के साथ, पर लेकिन ये ओमेगा मैं यहां पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉस ऑफ समथिंग है, ये ओमेगा अकेला नहीं है, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, पूरी टर्म है। इसलिए इस ओमेगा को हम बिगिनिंग में लेंगे और इसलिए ये टर्म हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं, बेटा वैल्यू किसकी निकल रही है, वेलोसिटी की। तो आप देखिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने यहां पर यहां तक इस ढंग से निकाल दिया। अगर किसी को कोई डाउट है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक को फिर दोबारा से रीड कर सकता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पीछे ले जाइएगा और फिर दोबारा से इसको देख लीजिएगा। अब इसी को फर्दर अगर मैं और फर्दर मॉडिफाई करूं तो आप बेटा आप जानते हैं दैट इज वी नो, आपने एक रिलेशन पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यूनिटी मींस व्हाट। आपने ये भी पढ़ा है कि अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करता हूं तो दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बताइए अगर मैं कॉस थीटा की बात करूंगा, इट मींस इफ आई टेक इन द नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई हैव टू अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑन द राइट हैंड साइड टू, ताकि इक्वेशन में चेंज ना आए। जो ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड में लगाना है। तो मुझे बताइए स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यू आर ऑन लेफ्ट विद cos थीटा एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू आर लेफ्ट विद स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमारे पास तो थीटा नहीं है अब इक्वेशन में, हमारे पास थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मुझे बताइए क्या मैं अब इक्वेशन को इस पर्टिकुलर रूल का यूज करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा। अब कॉस की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहां से देखिए कॉस की जगह मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ, यहां पर थीटा था, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये स्क्वायर रूट आप है पूरी टर्म के ऊपर आपने देना है। यहां तक क्लियर है सभी को? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं साइमल्टेनियसली साथ साथ में बताता हूं, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को पूरा कंप्लीटली आप ऑब्जर्व कीजिएगा। इस पोर्शन को हम यूज कर रहे हैं यहां पर अब इक्वेशन में, ताकि इस फॉर्म को हम डेवलप कर सकें। अब मुझे बताइए बेटा अगर मैं इस ए को स्क्वायर रूट के बी पर ले जाऊं, जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल रहे थे कि ए अगर बाहर है तो अगर बी पर होता तो ये क्या होता, ए स्क्वायर होता, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, ओनली देन वी कैन हैव द वैल्यू इक्वल्स टू ए। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में आप उनको बाहर रखिए और बाहर का ए उसको जब बी पे ले जाएंगे इट नाउ बिकम्स ए स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। मैं इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी में दिखाई दे। यहां तक क्लियर है? अब देखिए बेटा फर्दर दिस इज ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो इस ए स्क्वायर को मैं फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इट बिकम्स ए स्क्वायर, माइनस इस ए स्क्वायर को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, स्क्वायर रूट कंप्लीटली लगाना है, विच इज फर्दर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ, आप इस टर्म को अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस, अब इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। अब इस पार्ट को समझाने के लिए मैं आपके पास शुरुआत में ले जा रहा हूं, जहां से हमने शुरू किया था। और शुरू कहां से किया था, इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 1 को देखिए बेटा, अगर इक्वेशन 1 ये है तो मुझे बताइए अगर मैं इक्वेशन 1 को
स्केयरिंग करूं ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर मैं स्केयरिंग करता हूं क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी वाई स्केयर, और राइट हैंड साइड में देखिए आप इसको अगर स्केयर कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर स्केयर किया तो राइट हैंड साइड को भी कंप्लीटली स्केयर करना है, तो आपको ये टर्म बन जाएगी ए स्केयर, और साइन ऑफ थीटा का जो स्केयर होता है वो साइन स्केयर थीटा होता था, साइन स्केयर थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आप देखिए आपके पास वाई स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्केयर साइन स्केयर ऑफ ओमेगा टी के एक्स। तो क्या मैं इस वैल्यू को अगर यहां पर कंपेयर करूं, ए स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या ये वाई स्केयर के बराबर है, यस इट इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो यहां से आपको मिल गया कि v की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई ओमेगा टाइम्स दैट ऑफ ए स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब बेटा इसी के बेसिस पे हमारी आज की कंडीशन सॉल्व होगी। हमारी कंडीशन है क्या, हमारी कंडीशन है कि हम एक मीडियम पार्टिकल ले रहे हैं जो अपनी इस समय मीन पोजीशन पे है, किस पर है, मीन पोजीशन पे है। अब देखिए ये मीडियम पार्टिकल जब अपनी मीन पोजीशन पे है, तो मैं अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस की बात करूं तो इस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस समय कितना है, 0। अब ये मीडियम पार्टिकल मैं लेट करता हूं मूव करके, या तो अबव साइड जा रहा है या फिर बॉटम साइड। अगर ये मूव करके यहां पर जाता है न्यू पोजीशन ए पे, या फिर बॉटम साइड में ये मूव करके किसी न्यू पोजीशन बी पे जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये ए और बी इसकी एक्सट्रीमम पोजीशन है, ये बार बार हम यूज करते आ रहे हैं। अब जब पार्टिकल ए या बी पोजीशन पे होगा तो वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब y की वैल्यू 0 नहीं है, अब y की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इसका मैक्सिमम है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल दैट इज अबाउट द मीन पोजीशन, जब वो मैक्सिमम होता है हम उसको उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, दैट इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम यहाँ पे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा मैंने अगर यहाँ पे कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट कर दिया एक्सट्रीम पोजीशन को, आप इसके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कुछ ओ यूज कर लीजिएगा, इसको हम पी कर लेते हैं, तो इस पोजीशन को मैं क्यू कर लेता हूं। तो इसका मीनिंग है यहां पर y इज इक्वल टू ए किसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अबाउट द मीन पोजीशन। क्योंकि एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन होता है कि जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गेन करता है, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन को ही हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड को हम यहां पर कैपिटल ए से दिखा रहे हैं, और ये एम्पलीट्यूड यहां पर भी यूज हो रहा है अबव इक्वेशन में। तो अगर मैं पहली कंडीशन लगाऊं, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन कि वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल क्या होगा एट इट्स मीन पोजीशन, एट इट्स मीन पोजीशन। तो आपने मीन पोजीशन पे आपने देख लिया डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेटिंग पार्टिकल का कितना है, 0। अगर आप इस कंडीशन को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमने अभी भी निकाली, तो मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल तो हम निकाल रहे हैं कि वो है ओमेगा टाइम्स दैट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पर वाई की वैल्यू यहां पर कितनी है, 0। तो इसलिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टाइम्स दैट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर मीन 0, तो ए स्क्वायर माइनस 0 मीन ए स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, एंड यू आर हैविंग ओमेगा ए। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई आपके पास ओमेगा ए। मुझे बताइए ना तो ओमेगा नॉन जीरो है, ओमेगा भी नॉन जीरो है, और ए ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, मींस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो व्हेन यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग सम नॉन जीरो वैल्यूज, तो आपके पास वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपके पास वैल्यू हमेशा मैक्सिमम आएगी। तो ये हमें कंफर्म कर रहा है कि आपके पास अगर कोई वाइब्रेटिंग पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तब आपके पास जो वेलोसिटी होगी उसकी मीन पोजीशन पे, क्योंकि पहली कंडीशन हम यहां पर मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो मीन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हम सेकंड कंडीशन से केस पे डालते हैं। अब सेकंड कंडीशन जो है वो सेकंड कंडीशन है क्या, सेकंड कंडीशन है कि अब हम इसी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशंस। भाई वो एक्सट्रीम पोजीशन P भी हो सकता है या फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन Q भी हो सकता है। मुझे बताइए अगर P है या Q है तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, मैक्सिमम। उस डिस्प्लेसमेंट को मैं उसके
मैग्नीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे बताइए वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, हमने अभी भी एक्सप्रेशन जो लिखी है वो एक्सप्रेशन क्या थी, हमने एक्सप्रेशन निकाली, ये इक्वेशन स्टार से देखिए सबसे टॉप पे आपके पास है ओमेगा टाइम्स दैट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज ओमेगा टाइम्स दैट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और लेकिन हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी है इस समय, ए, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज वाई इज ए हियर। तो ध्यान रखिए ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, तो वाई की जगह मैंने ए डाला है, तो इसलिए ये ए स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के बेटर देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, 0। ओमेगा टाइम्स दैट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 मीन 0, तो ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 0 के साथ, और वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0। इट मीन्स वेलोसिटी क्या होगी, 0। कब, जब आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, या फिर हम उसको मिनिमम कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। बेटा अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, अगर नए कैंडिडेट्स हैं, प्लीज अगर आपको लगता है कि आपके लेवल पे जाके हमने समझाने की कोशिश की है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।